हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2021 में रिलीज हुई एक कोरियन सीरीज के बारे में जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी। इस कहानी में एक देवता एक लड़की की लव स्टोरी को लिखते हैं और उसके बाद वो दोनों ही आपस में प्यार में पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम युन नाम के एक देवता को देखते हैं जो कि एक लड़की की किस्मत को लिख रहा होता है। वो लिखता है कि वो लड़की अभी लॉटरी जीतेगी और ऐसा होता भी है। तो उसी तरफ हम दूसरे देवता को देखते हैं जिसका नाम है शिनबू और ये हमेशा हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आता ही है। किसी की लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इसी देवता की वजह से आती है। और उसके बाद हम सैमसंग को देखते हैं। ये भी एक देवता होती है। उसका काम होता है सारे देवताओं की बुक्स को ठीक करना। अगर इसका मन चाहे तो वो किसी की लिखी हुई डेस्टिनी वाली बुक को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जिसमें से एक देवता का नाम होता है म्याओ और एक होता है मेल लीड जिसका नाम है सिन्हो कहता है कि वो किसी बियोंग नाम के लड़के का भाग्य लिख रहा है और वो उसकी कहानी को एक मास्टरपीस बनाना चाहता है। तभी एक औरत इनके पास आती है और वो शिंगयुंग से बहुत ही इज्जत के साथ बात करती है। उसके जाने के बाद म्यांग उससे पूछता है कि क्या तुमने उससे बता दिया है कि तुम एक गॉड हो, वरना ये इतनी इज्जत देकर क्यों बात कर रही है। शिंगयुंग बोलता है कि इंसानों की दुनिया में रहने के लिए मैंने एक बिल्डिंग खरीदी जहाँ कुछ लोग किराए पर रहते हैं और ये औरत उन्हीं किराएदारों में से एक है, इसलिए ये मुझसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रही है। और इसके अलावा वो कुछ दिन पहले अपनी बेटी के साथ मुझे डेट पर भेजना चाहती थी और अगर उसे पता होता कि मैं कौन हूँ तो वो ऐसा तो कभी सोच ही नहीं पाती, करना तो बहुत दूर की बात है। इससे म्योंग को पता चल जाता है कि उनके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता चला है। यहाँ से ये दोनों इंसानों की लिफ्ट इस्तेमाल करते हुए एक स्पेशल फ्लोर पे उतरते हैं जो कि उनका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर सियोंग नाम का एक गॉड उन्हें बताता है कि गॉड सियोंग ने कुछ इंसानों के लिखे भाग्य को नामंजूर कर दिया है, इसलिए अब उन्हें वो दोबारा लिखना होगा। जिसके बाद ये दोनों रॉ पेपर सीजर खेलकर काम को आधा आधा बांट लेते हैं। इसके बाद हम अपनी मेन एक्ट्रेस को क्योंग को देखते हैं जो कि ग्रोसरी खरीदने के बाद काउंटर पर खड़ी है, लेकिन बिलिंग स्टाफ लड़की एक ड्रामा देखने में बिजी है। क्योंग पूछती है कि क्या ये ड्रामा इतना अच्छा लगा तुम्हें। वो बोलती है कि मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये सुन के जब वो बिल चुकाकर बाहर आती है तो वो थोड़ा डांस कर लेती है क्योंकि वो ड्रामा उसी ने लिखा है। दरअसल वो एक राइटर है और घर जाकर वो अपनी माँ के साथ वही सीरियल देखती है। अब एक दिन रास्ता पार करते हुए गो क्योंग किसी की कार से टकराने वाली थी कि वो समय रहते पीछे हट जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि इस ड्राइवर की कंप्लेन हमें पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन उसकी मॉम समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे बिल्डिंग का मालिक है। अब हम शिंगयुंग के हाथ में बियोंग नाम की लड़की के भाग्य की डायरी देखते हैं जिसमें उसकी पूरी किस्मत लिखी है जिसे वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता है। उसमें लिखा है कि बियोंग अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक किताब पढ़ रहा है, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं क्योंकि इस किताब के राइटर की वो सारी कहानियां पढ़ चुका है और वो उसे प्यार भी कर बैठा है। शिंगयुंग सोच लेता है कि वो उसकी जिंदगी में इस राइटर को लेकर आएगा। इस किताब की राइटर के बारे में जानने के लिए वो हेडक्वार्टर सैमसंग से मिलने आता है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राइटर गो क्योंग के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन गो क्योंग के भाग्य की किताब म्योंग के पास है और अगर ये इन दोनों को मिलाना चाहता है तो उसे म्योंग से उस लड़की के भाग्य की किताब लेनी होगी जो कि इतना आसान बिल्कुल नहीं था और बदले में म्योंग उससे ढेर सारे काम करवाता है। इसके बाद ही वो उस लड़की के भाग्य की बुक देने के लिए उससे राजी होता है। एक दिन गो क्योंग के फ्रेंड उसके घर के बाहर बहुत ही देर से बेल बजा रहे थे, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ गो क्योंग बेल की बैटरी निकाल देती है ताकि उसे फ्रेंड से मिलना ना पड़े क्योंकि वो उसी बाहर दोस्तों के साथ डिनर करने लेकर जा रहे हैं। और बाहर से शिंगयुंग गुजरता है और उसके एक बार बेल बजाते ही वो बज उठता है। ये देख कर गो क्योंग हैरान है क्योंकि बिना बैटरी के ये कैसे चल गया। मजबूरन अब उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। अंदर आते ही उसकी दोस्त उस पर बरस पड़ती है कि वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही है। गो क्योंग किसी तरीके से बात को संभालती है और कहती है कि लगता है बेल खराब हो गई है। इसके बाद शाम को वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाते हैं जहाँ पर हम पहली बार बियोंग को देखते हैं जो कि शिंगयुंग उन दोनों को मिलाना चाहता है। अब हमें पता चलता है कि जिस कंपनी के लिए गो क्योंग कहानी लिखती है बियोंग भी उसी कंपनी में काम करता है। यहाँ बैठा एक लड़का गो क्योंग की कहानियों का मजाक उड़ाता है जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है और घर वापस जाने के लिए बस लेती है, लेकिन वो बहुत उदास थी क्योंकि उससे उसकी दोस्तों की बातों का बुरा लग रहा था। यहाँ पर शिंगयुंग बियोंग और गो क्योंग के भाग्य की किताब लेकर बैठा होता है और वो उनमें ऐसी फेर बदल करता है कि चुटकी बजाते ही पूरे शहर में बारिश होने लगती है क्योंकि शिंगयुंग का मानना है कि हर प्यार की शुरुआत बारिश से होती है। और जैसे ही गो क्योंग बस से नीचे कदम रखती है, न जाने कहां से बियोंग छाता लेकर उसके पास आ जाता है और उन्हें दूर से शिंगयुंग देख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा कर आता है, उसे बदलना किसी के
हाथ में नहीं है। अब कहानी हमें पास्ट में दिखाई जाती है जहाँ पे गो क्योंग हाई स्कूल में पढ़ती थी। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी और वो भीग जाती अगर कोई बस से उतरते ही वहाँ छाता लेकर खड़ा ना होता। वो इंसान कौन था ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि शैम सिंह मियोंग को डांट रही है क्योंकि वो इंसानों के लिए लिखी भाग्य की किताब में किसी भी तरह की मेहनत नहीं करता है। उनके भाग्य में एक ही तरह की बातें लिखता है कि लोग शादी करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं और मर जाते हैं, जैसे सबकी जिंदगी कॉपी पेस्ट हो चुकी है। तब मियोंग कहता है कि हर कहानी को अलग बनाने की तकलीफ उठानी ही क्यों है जब सभी को एक दिन मर ही जाना है। तभी यहाँ पे शिंग्यूंग को देख के मियोंग से सैंग कहती है कि तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए जो कि इंसानों की किस्मत लिखने के लिए कितनी मेहनत करता है। लेकिन शिंग्यूंग तो अपनी ही सोच में डूबा हुआ है कि क्या उसने कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि उसने बारिश भी की और बियोंग गो क्योंग के लिए छाता लेकर भी खड़ा था। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच कुछ हुआ क्यों नहीं और अभी तक उन दोनों ने फोन नंबर तक एक्सचेंज नहीं किया है। दूसरी तरफ गो क्योंग अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल बियोंग का छाता मेरे पास रह गया था लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है, इसलिए तुम उसे लौटा देना। फिर वो उसे कल रात की घटना बताती है जब वो बस से उतरी जहाँ पर बियोंग छाता लेकर उसके लिए खड़ा था। फिर हम साथ में कुछ दूर बारिश में चले और तभी एक गाड़ी मेरे बगल से गुजरी और बियोंग मुझे बचाने के लिए मेरे सामने खड़ा हो गया और वो पानी के छींटों से पूरी तरह से भीग गया। वो पल वाकई में बहुत रोमांटिक था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कुछ अलग फील नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि वो गीला हो चुका है और वो मुझे छाता देकर ये कहते हुए चला गया कि फिर कभी किसी दिन हम मिलेंगे तब तुम मुझे ये छाता लौटा देना। फिर उसकी दोस्त कहती है कि जो तुमने मुझसे कुछ भी कहा है ऐसा लगता है जैसे वो मैंने पहले भी कभी सुना है। इसके बाद कहानी फिर से एक बार पास्ट में चली जाती है। तब गो क्योंग को याद आता है कि उसने अपने हाई स्कूल में एक रोमांटिक कहानी लिखी थी जो कि हूबहू इस घटना से मेल खाती है। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि लगता है किस्मत तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाना चाहती है। अब गो क्योंग एक लाइब्रेरी में होती है जहाँ पे वो अपनी लिखी किताब जैसे ही उठाने लगती है वहाँ शिंग्योंग भी आकर वही किताब उठाता है। गो क्योंग उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये किताब चाहिए तो तुम ले सकते हो। शिंग्योंग बोला कि मुझे दरअसल इस किताब में नहीं बल्कि मुझे इसके राइटर में दिलचस्पी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इसको मेरे बारे में कैसे पता, ये तो बस मेरे घर वालों को पता है कि मैं एक राइटर हूँ। लाइब्रेरी के बाहर उसे गाड़ी में आता देखकर वो पहचान जाती है कि ये उनकी बिल्डिंग का ओनर है। गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है और शिन्हो उसे लिफ्ट देता है। गाड़ी में बैठकर गो क्योंग उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे राइटर होने के बारे में कैसे पता। शिन्हो कहता है कि मैं जब भी तुम्हारी माँ से मिलता हूँ वो मेरे बिना पूछे ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती है। वो चाहती है कि हम दोनों डेट करें। ये सुनकर गो क्योंग अपनी माँ की हरकतों पर शर्मिंदा होती है। घर पहुँचकर वो अपनी माँ से कहती है कि तुमने उस ओनर को मेरे राइटर होने की बात क्यों बता दी। उसकी माँ कहती है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। तभी गो क्योंग की दोस्त का मैसेज आता है कि उसने बियोंग को उसका नंबर दे दिया है और वो कुछ ही देर में उसे कॉल कर सकता है। फिर गो क्योंग को उसी कहानी की याद आती है जिसमें उसके हाई स्कूल में लिखी कहानी के मुताबिक अब बियोंग का कॉल आना चाहिए। इतना सोचते ही उसके पास फोन आता है और वो घबरा के अपना फोन हाथ से छोड़ देती है। जब वो फोन उठाती है तो बियोंग कहता है कि मेरा छाता तुम्हारे पास है, इसलिए हमें एक बार कहीं मिलना चाहिए। गो क्योंग सोच रही है कि उसकी कहानी में लड़का उसे उसी बस स्टॉप पर मिलने को कहता है जहाँ पर वो बारिश के वक्त मिले थे। बियोंग के मुँह से वही बात सुनकर उसकी हाथ से दूसरी बार फोन भी गिर जाता है। अब वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उन्होंने स्कूल टाइम के वक्त लिखी उसकी किताब किसी को दी है। तब उसकी माँ ने बताया कि हाँ, एक बार लिफ्ट में जाते हुए बिल्डिंग ओनर ने पूछा था कि क्या मेरे पास रोमांटिक कहानी पर कोई बुक है, इसलिए मैंने तुम्हारी वो किताब दे दी। अब वो अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि क्या जरूरत थी मेरी किताबें उठाकर उसे देने की। और दूसरी तरफ शिन्योंग के हाथ में उसे की किताब खुली है, लेकिन वहाँ पे गो क्योंग का असली नाम नहीं लिखा है, जिसका मतलब है कि कोई राइटर जब अपनी असली पहचान छुपाना चाहता है वो अपनी नाम की जगह ऐसे ही कोई और नाम चुन लेता है। ये इस किताब में किसी और का नाम इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि ये गो क्योंग की ही किताब है और वो उसी किताब की कहानी से प्रेरित होकर उन दोनों की स्टोरी लिख रहा था। तभी यहाँ पे मियोंग आता है और वो उसे देखकर पूछता है कि क्या वो अपनी मास्टरपीस की कहानी किसी किताब से कॉपी कर रहा है। तब शिन्हो कहता है कि कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ आइडिया ले रहा हूँ। तब मियोंग कहता है कि अगर तुम्हें उन दोनों को पास लाना ही है तो तुम उन्हें एक ऐसी जगह भेज दो जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, इस तरह वो एक दूसरे को जानेंगे और उनमें प्यार हो जाएगा। अब शिन्योंग को ये आइडिया उतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं उन दोनों को एक दूसरे के प्यार में डालने का, और वो उनकी भाग्य की किताब में वैसा ही लिखता है। अब गो क्योंग एक सुनसान जगह पर खड़ी है और देखते ही देखते बिन बादल वहाँ बरसात होने लगती है और अचानक से कहानी में बियोंग की एंट्री होती है। वो उसे अपने कोट से ढक लेता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। यहाँ तीनों गॉड ये देखकर बहुत एक्साइटेड हैं। बियोंग कहता है कि अब तुम बारिश में भीगने की वजह से बियोंग को थोड़ा बीमार कर दो, फिर गो क्योंग उसकी देखभाल करेगी और इन दोनों में प्यार हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ उल्टा देखते हैं कि गो क्योंग ही बेहोश हो जाती है। बियोंग उसे किसी छांव में लेकर जाता है और आग जलाने की कोशिश करता है तो गो क्योंग उसे
उससे कहती है कि तुम किस जमाने में जी रहे हो, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो उन गॉड के पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। सिंगयुंग सोचता है कि ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं इन्हें एक करने के लिए और गोक्युंग पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो खुद गोक्युंग के पास जाकर उसे समझने की कोशिश करेगा कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है। अब बियोंग गोक्युंग को लेकर हॉस्पिटल में है, तभी उससे ऑफिस से फोन आता है और वो वहाँ से निकल जाता है और उसके पास से निकलते हुए शिंगयोन वहाँ आता है। वो यहाँ बैठकर बीमार गोक्युंग की देखभाल करने लगता है। जब उसे होश आता है तो सिंगयो को सामने देखकर वो चौंक जाती है। वो कहता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, तुम्हें देखा तो सोचा हाल चाल पूछ लूं। अब सुबह से कुछ ना खाने की वजह से गोक्युंग के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, जो शिंगो भी सुन लेता है। इसके बाद वो उसे पास के रेस्टोरेंट खाने पर ले जाता है और बाहर कदम रखते ही इस साल की पहली स्नोफॉल होती है। ऐसा माना जाता है कि पहली स्नोफॉल आप जिसके साथ बिताते हो वो आपका जीवन साथी बन जाता है। गोक्युंग तो शिंगोंग को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ शिंगयोन सोच रहा है कि इस बर्फ की बारिश को भी अभी गिरना था। अब अगले दिन बियोंग अपने नए बॉस के लिए फूल लेकर गया था, लेकिन अचानक से उसके पैर गोक्युंग के घर की तरफ चल पड़े और थोड़ी ही देर में वो खुद को उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके पैर खुद ब खुद अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि शिंगयोन और मेयोंग बैठकर उसका भाग्य लिख रहे हैं। शिंगयोंग लिखता है कि जैसे ही बियोंग फूलों का ये गुलदस्ता गोक्युंग को देगा वो उसके प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही बियोंग वहाँ से गुजरने लगता है उसके हाथ से कॉफी का कप गिर जाता है और शिंगयोंग ने जो कुछ भी लिखा था वो सब धीरे धीरे मिटने लगता है, जिसकी वजह से बियोंग के भाग्य में बदलाव आते हैं और वो गोक्युंग की माँ से जाकर उसके बारे में पूछता है। वो उसे घर ले आती हैं और बियोंग गोक्युंग को घर के कपड़ों में देखकर चौंक जाता है। गोक्युंग भी शर्मिंदा होकर जल्दी से अपना हुलिया ठीक करने जाती है। यहाँ रखी कुछ किताबों को देखकर बियोंग को याद आता है कि कुछ साल पहले जब उसका पैर टूट गया था वो इन्हीं किताबों को पढ़ता था और इन्हीं किताबों की कहानियों में डूबकर उसके राइटर से प्यार कर बैठा था, लेकिन उस वक्त वो उसे नहीं जानता था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज वो गोक्युंग से इन किताबों का जिक्र करते हुए कहता है कि मैं बहुत पहले से ही तुम्हें पसंद करता आया हूँ, पर मालूम नहीं था कि तुम कहाँ और कैसे मिलोगी, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। गोक्युंग इस तरह की बातों के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो उससे थोड़ा वक्त मांगती है। फिर बियोंग उससे शिनहॉन के बारे में पूछता है, जो इस वक्त उन्हीं दोनों को घूर रहा है। गोक्युंग बताती है कि वो हमारी बिल्डिंग का ओनर है, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मियोंग शिंगयुंग के साथ लिफ्ट से ऊपर हेडक्वार्टर जा रहा था, तभी यहाँ पे गोक्युंग आकर शिंगयुंग से अपनी किताब वापस मांगती है। वो कहता है कि अभी वो किताब घर पर है, इसलिए वो उसे लाकर नहीं दे सकता। गोक्युंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, फिर तुम मुझे वो किताब दे देना। जिस पर शिंगयुंग कहता है कि मैं साल में सिर्फ एक बार अपने घर जाता हूँ, इसीलिए तुम्हें एक साल इंतजार करना होगा। अब उसकी अजीब सी बातों को सुनकर गोक्युंग को समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या बोले। हेडक्वार्टर वापस आकर शिंगयुंग गोक्युंग की किताब से उसके भाग्य में आकर कुछ लिखता है और जब ये मियोंग ने पढ़ा तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा है कि जब गोक्युंग और बियोंग आपस में प्यार करने लगेंगे उसके बाद गोक्युंग की किसी वजह से मौत हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद मियोंग कहता है कि तुम उनकी कहानी को एक हैप्पी एंडिंग के साथ भी छोड़ सकते थे, तो फिर इस तरीके से उन्हें एक दूसरे के लिए तड़पता छोड़ने की क्या जरूरत थी। शिंगयुंग कहता है कि वो लव स्टोरी सबसे ज्यादा याद की जाती है जिसमें दो लोग मिलकर भी नहीं मिलते। इतिहास की कोई भी कहानी उठाकर देख लो, जैसे कि रोमियो और जूलियट, एक दुखद अंत ही उनकी प्रेम कहानी को यादगार बनाता है। लेकिन फिर भी मियोंग को ये बात पसंद नहीं आती और उनकी कहानी का अंत पढ़कर तो सैमसंग भी रो पड़ती है। इसके बाद शिंगयुंग को गोक्युंग के कई सारे लेटर्स आते हैं जिन्हें वो डस्टबिन में फेंक कर जैसे ही वापस मुड़ता है वहाँ पर अपने घर का कचरा फेंकने आई गोक्युंग उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिंगयुंग बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुमने उन लेटर्स में क्या लिखा है, कि तुम्हें तुम्हारी किताब वापस चाहिए। गोक्युंग गुस्से में कहती है कि फिर भी तुम्हें खोल कर देखना तो चाहिए था। अब स्टोर से आइसक्रीम खरीदते वक्त शिनयोन उसकी किताब उसे वापस कर देता है। गोक्युंग उससे पूछती है कि क्या तुमने इसमें से कुछ पढ़ा है। वो कहता है कि थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। तभी उसे याद आता है कि वो गोक्युंग से बातें करते हुए काफी दूर तक चला आया है। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि कोई भी गॉड किसी इंसान के साथ इतना वक्त नहीं बिताता। अब ये दोनों अपनी पिघलती आइसक्रीम खाने लगते हैं। अब शियोन की नजर गोक्युंग के चेहरे पर पड़ती है जिससे वो नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। गोक्युंग को अपनी नई कहानी पर काम करते हुए आधी रात को आइसक्रीम खाने का मन करता है और वो अपनी दोस्त से फोन पर बात करते हुए स्टोर की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ शैम शिंगयुंग के ऑफिस में गोक्युंग के भाग्य की खुली किताब पढ़ती है जिस पर लिखा है कि आज उसे आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी। दूसरी तरफ उसकी दोस्त कहती है कि अगर तुम्हारी लिखी कहानी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ी तो बहुत जल्दी तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने वाली है। जिस पर गोक्युंग उसे याद दिलाते हुए कहती है कि तुम्हें याद नहीं कि मेरी कहानी के अंत में प्रेमिका
मारी जाती है। तभी वो सामने शिनयोन को खड़ा पाती है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर गोक्योंग की हंसी छूट जाती है। वो उससे कहती है कि अच्छा तो क्या मैं मरने वाली हूँ और तुम मुझे बचा लोगे? तुम कोई गॉड हो क्या? शिनयोन कहता है कि हाँ, मैं भाग्य का देवता हूँ। उसे ये सब कहता हुआ देखकर गोक्योंग को पक्का यकीन हो जाता है कि शिनयोन पागल हो गया है। गोक्योंग के सामने आते ही उसके सीने में एक तेज दर्द होता है। शिनयोन सोचता है कि शायद आइसक्रीम खाने से ठीक हो जाए और वो पलक झपकते ही ढेर सारे आइसक्रीम खा लेता है, लेकिन फिर भी उसका दर्द कम नहीं होता। तभी दौड़ते हुए गोक्योंग उसके पास आकर कहती है कि तुम इतनी जल्दी अंदर आकर इतने सारे आइसक्रीम कैसे खा सकते हो? लेकिन वो उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। उसके साथ होने की वजह से गोक्योंग को सारे आइसक्रीम का बिल चुकाना पड़ता है। शिनयोन ये बात अब अपने दोस्त मियोंग को बताता है। वो कहता है कि जब किसी गॉड को प्यार हो जाता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द ही गोक्योंग का किस्सा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि तुम धीरे धीरे उसकी तरफ पीछे चले जा रहे हो। दूसरी तरफ गोक्योंग शिनयोन के पास में अपनी आइसक्रीम का हिसाब लेने आ रही है, लेकिन किसी भी इंसान का यहाँ आना ठीक नहीं है, इसीलिए कोई और रास्ता ना पाकर शिनयोन उसकी लिफ्ट खराब कर देता है। डर के मारे गोक्योंग की हालत लिफ्ट के अंदर खराब हो जाती है। उसे इस हालत में देख के शिनयोन के सीने में फिर से तेज दर्द शुरू हो जाता है। तब मियोंग बात को संभालते हुए गोक्योंग को सुरक्षित उसके घर पहुंचा देता है। अब मियोंग को शिनचोंग की चिंता होने लगती है, अब इसलिए उसे उनका रास्ता अलग करना होगा। ये सोचकर वो गोक्योंग की भाग्य की किताब में कुछ फेर बदल कर देता है। उसमें उसने लिखा कि गोक्योंग को जब होश आता है तो जिसे वो सबसे पहले देखेगी उसे अपना असिस्टेंट बना लेगी। यहाँ पर उसका इशारा बियोंग की तरफ है। ये लिखने के बाद उसे डर भी था कि कहीं शिनयोंग उससे मिलने न चला जाए, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। उन्हें इस वक्त एक दूसरे से दूर ही रखना होगा। उसका डर अब सही निकलता है। शिनयोंग खुद को रोक नहीं पाता है और वो गोक्योंग का हाल चाल पूछने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। उसकी माँ खुशी के मारे गोक्योंग को उसके पास ले आती है, जहाँ भाग्य में लिखा होने की वजह से वो उसे अपना असिस्टेंट बनाने की बात करती है और इस पर शिनचोंग राजी भी हो जाता है। दूसरी तरफ सैंगसोंग रात में कहीं जाते हुए एक दुकान के सामने किसी से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तब वो लड़का उसे एक हॉट डॉग खरीद कर देता है और उसे भी अफशिंग की तरह ही सीने में तेज दर्द होने लगता है। इस बारे में जब उसने गॉड ह्योंग से पूछा तो वो बताता है कि किसी इंसान से नजदीकी तुम्हें ये दर्द दे सकता है और अगर समय रहते खुद को नहीं रोका तो उसे देवता के पद से बहिष्कार कर दिया जाएगा, जैसा कि कई साल पहले हुआ था जब एक देवता ने किसी इंसान की जान बचाई थी। उसे उससे प्यार हो गया और उसे पद से निकाल दिया गया, साथ ही उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई। ये सब सुनने के बाद वो निराश हो जाती है। अगले दिन असिस्टेंट के काम के लिए शिनयोन गोक्योंग के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ी ही देर में बियोंग भी आ पहुँचता है। वो दोनों एक दूसरे से जेलस फील करते हैं और आंखों ही आंखों में इशारे से उनकी लड़ाई भी होती है। उसके चले जाने के बाद शिनयोन काफी देर से गोक्योंग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो काम में बहुत बिजी थी। कोई रास्ता ना सूझने पर वो भाग्य की किताब में लिखता है कि गोक्योंग उसकी तरफ देखने लगे। अब गोक्योंग उसकी तरफ देखने लगती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर शिनयोंग की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो उससे आकर पूछती है कि क्या तुम नूडल्स खाओगे? फिर ये नूडल्स बना लेते हैं और नूडल्स खाते हुए एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। गोक्योंग जीत जाती है और शिनयोंग को बहुत बुरा लगता है कि वो गॉड होकर भी हार गया। अब गोक्योंग की दोस्त उससे रात में मिलने आती है। उसके हाथ में उसके स्कूल टाइम की फोटो है। दूसरी तरफ गोक्योंग के हाथ में भी एक तस्वीर है जिसमें शिनयोंग स्कूल यूनिफॉर्म में है और अचंभे की बात है कि ये दोनों अलग अलग फोटो एक ही दिन एक ही टाइम पर खींची गई है और वो दिन था शिनयोंग और गोक्योंग के स्कूल का पहला दिन। इसके बाद कहानी अतीत में जाती है जब पहली बार मियोंग शिनयोंग के पास आया था उसे बताने के लिए कि उसे भगवान की श्रेणी में चुन लिया गया है और उसी दिन उससे एक बात कही थी कि इंसानों से किसी भी तरह का करीबी रिश्ता नहीं रखना है, उनके लिए गुस्सा या हमदर्दी दोनों ही चीजें नहीं रखनी है। लेकिन उसी दिन जब एक छोटी सी गोक्योंग को लेकर उसकी माँ को उसने रास्ता पार करते हुए देखा, उनका एक्सीडेंट होने वाला था और पहले ही दिन शिनयोंग ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उससे नियति के खिलाफ जाने के लिए भगवान के पद से बाहर निकाल दिया गया। उसके ठीक 14 साल बाद जब दोबारा शिंगो को वापस आने का मौका मिला, लेकिन वो पुरानी सारी बातें भुला चुका था। वो बस से उतर रही गोक्योंग से मिला, उसे छाता दिया, उससे कुछ बातें हुई और अगले ही दिन उसने गोक्योंग के स्कूल में एडमिशन ले लिया। जल्दी वो पूरी क्लास में फर्स्ट आने लगा, जबकि उसके आने से पहले गोक्योंग ही टॉप करती थी। एक दिन गोक्योंग उससे बातें करने लगी। धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बने और पता ही नहीं चला कि कब वो उसे पसंद करने लगा। और फिर जब इस बार शिनयोंग गॉड के हेडक्वार्टर आया, एक इंसान से करीबी रिश्ता रखने की वजह से उसे फिर सजा मिली और फिर 14 साल बाद शिनयोंग को फिर से एक बार भगवान बनने का मौका मिला। उसकी यादें तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर से एक बार किस्मत के सहारे उसकी मुलाकात गोक्योंग से हो गई और वो इस बार भी उससे प्यार करने लगा।
अब हम देखते हैं कि शिंगयोन ब्योंग से मिलकर उसे उसके भाग्य की किताब देता है और कहता है कि मैंने ही इसे लिखा है। पूरी किताब पढ़ने के बाद वो शिंगयोन से कहता है कि उसने उसकी कहानी का इतना दुखद अंत क्यों लिखा है जिसमें गो क्योंग मारी जाती है। शिंगयोन कहता है कि जो लिखा जा चुका है उससे बदलने की क्षमता मेरी नहीं है, उसे सिर्फ वही बदल सकता है जिसका ये भाग्य है। ब्योंग समझ जाता है कि हो ना हो शिंगयोन गो क्योंग को पसंद करने लगा है, तभी वो उनके जरिए उनका भाग्य बदलना चाहता है। और इस बार ब्योंग खुद इस किताब में लिखता है कि मैं अपने भाग्य का खुद निर्माता हूँ, बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा जैसा कि इस किताब में लिखा है। इसके बाद गो क्योंग और ब्योंग का भाग्य बदल जाता है, ना वो मिलेंगे, ना उनमें प्यार होगा और ना ही गो क्योंग को उस किताब के अंत के मुताबिक मरना होगा। दूसरी तरफ शिंगयोन सभी दोस्तों से अलविदा ले रहा है क्योंकि उसे पता है उसने जो किया है उसके लिए उसे दोबारा से खत्म होना होगा। वो जल्दी अपना अस्तित्व खो देगा। फिर वो अपने सबसे अच्छे दोस्त मियोंग से मिलकर उसे भगवान बनने की निशानी वो मोतियों का ब्रेसलेट वापस करके कहता है कि मेरी एक आखिरी विनती है कि एक आखिरी टाइम के लिए गो क्योंग को मेरी देखने की इच्छा पूरी कर दो। मियोंग के लिखे मुताबिक वो दोनों एक सुनसान जगह में आमने सामने खड़े हैं। शिंगयोंग उसे दिल भरकर आखिरी बार देखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ मियोंग गो क्योंग की किताब में एक और बात लिखता है कि शिंगयोंग को देखने के बाद गो क्योंग को उससे जुड़ी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं कि शिंगयोंग ने उसके लिए क्या क्या किया था। ये सब याद करके वो बहुत रोने लगती है और मियोंग ने भी ऐसा करके अपने नियम तोड़े थे और वो अपनी दोस्ती के लिए कुर्बान हो जाता है। दूसरी तरफ सब कुछ याद आने पर गो क्योंग शिंगयोंग की तरफ भागने लगती है। शिन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एक दूसरे से मिलने से पहले ही शिंगयोंग हवा में गायब हो जाता है। उसका फिर से बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके जाने के बाद भी गो क्योंग को सब कुछ याद रहता है और वो उसका इंतजार करते हुए सालों गुजार देती है। उसे नहीं पता कि वो उसे कहाँ ढूंढेगी सिवाय उस लिफ्ट के, और वो हर बार लिफ्ट का वो बटन दबाती है कि शायद वो खुल जाए जहाँ से शिन अंदर आए। और एक दिन वो नामुमकिन का मुमकिन हो जाता है, वो बटन काम कर जाता है, वो दरवाजा खुल जाता है क्योंकि बहिष्कार होने से पहले मियोंग वो आखिरी शब्द गो क्योंग की भाग्य में लिख कर गया था कि किसी दिन वो अपना भाग्य बदल पाएगी। अब गो क्योंग शिंगयोंग के ऑफिस में है जहाँ से वो अपने भाग्य की किताब में लिखती है कि शिंगयोंग दोबारा देवता के रूप में लौटेगा, और ऐसा ही हुआ। मौसम की पहली बर्फ गिरने पर उनका आमना सामना फिर से होता है, लेकिन हर बार की तरह शिंगयोंग सब कुछ भुला चुका है और वो गो क्योंग को बिना देखे उसके पास से गुजर जाता है। मियोंग को भी दोबारा देवता के रूप में स्थान मिला, लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं है। अब एक दिन अपना लेटर बॉक्स चेक करते हुए शिंगयोंग को कई सारे लेटर्स मिलते हैं जो गो क्योंग ने भेजे हैं। अब वो सोच में पड़ जाता है कि ये गो क्योंग कौन है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।